हाँ, तो यहाँ से हम कर रहे थे। देखो ये हो गया हमारा द मूवी दैट ही रिकमेंडेड। दैट ही रिकमेंडेड किसके बारे में बता रहा है? मूवी के। तो ये पार्ट, जो पार्ट के नाउन वर्ड को मॉडिफाई करता है वो पार्ट क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज होता है। एक और ले लो, और ले लो, आई नो द प्लेस वेयर वी मेट। सो एक तो हो गया आई नो द प्लेस, फिर हो गया वेयर वी मेट। तो वेयर वी मेट किसके लिए लगा है? प्लेस के लिए लगा है। प्लेस क्या है इसमें? सेंटेंस में नाउन है, ठीक है। वेयर वी मेट क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। आई नो द प्लेस सिंपली एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेले स्टैंड कर सकता है, मीनिंगफुल है। लेकिन वेयर वी मेट जो है, अकेले इसको पढ़ते हैं वेयर वी मेट, तो ये मीनिंगफुल नहीं है, इसको ज़रूरत है इसकी, ठीक है, समझ गए ना। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, और डिपेंडेंट क्लोज जो किसी नाउन के बारे में कुछ बताए वो होता है एडजेक्टिव क्लोज। तो डिपेंडेंट क्लोज क्या है? वेयर वी मेट। और किसके बारे में बता रहा है? प्लेस के बारे में। प्लेस इज अ नाउन, एडजेक्टिव क्लोज। एक और सेंटेंस समझो, द डॉग विच बार्ग्ड ऑल नाइट इज माइन, ठीक है। सो द डॉग और कंजंक्शन क्या है? विच। तो विच बार्ग्ड ऑल नाइट, ये पार्ट तो हो गया आपका डिपेंडेंट पार्ट, ठीक है, ये डिपेंडेंट हो गया। और द डॉग इज माइन सिंपली एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, द डॉग इज माइन। लेकिन विच बार्ग्ड ऑन ऑल नाइट ये डिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। और ये किसके बारे में है? विच बार्ग्ड ऑन लाइट, ऑन विच बार्ग्ड ऑल नाइट, ये क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? डॉग के बारे में। डॉग क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन के बारे में जब वो डिपेंडेंट पार्ट बता रहा हो तो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज होता है सिंपली, ठीक है। नाउन क्लोज बताता है, आंसर देता है। जो नाउन क्लोज जो होता है, जो डिपेंडेंट क्लोज जब व्हाट का आंसर हो, जब डिपेंडेंट क्लोज व्हाट का आंसर हो तो नाउन क्लोज होता है। जब डिपेंडेंट क्लोज नाउन के बारे में कुछ बताता है तो एडजेक्टिव क्लोज होता है। अब समझो एडवर्ब क्लोज क्या होता है। सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस जो दिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर, तो वो मोस्टली एडवर्ब क्लोज ही पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट इसका बड़ा है। ओके, कैसे? फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, वर्ब के बारे में कुछ बताए, या एडवर्ब के बारे में कुछ बताए, या और उनको मॉडिफाई करे, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। अब एडवर्ब को बच्चे इस तरह तो समझ लेते हैं कि जो वर्ब के बारे में बताए, जैसे कि शी रैन फास्ट। अब रैन तो वर्ब हो गया, फास्ट हो गया एडवर्ब, क्योंकि फास्ट जो है वो किसके लिए है? रैन। रैन इज़ अ वर्ब, और वर्ब के बारे में जो और ऐड करे इन्फॉर्मेशन वो क्या होता है? वो एडवर्ब होता है। लेकिन एडवर्ब को कौन इन्फॉर्मेशन ऐड करके, मतलब मॉडिफाई, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करके कैसे एडवर्ब हो सकता है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे शी रैन वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट। अब इसमें रैन क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। अब दौड़ा कितना? फास्ट। फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। कैसा दौड़ा? तेज, ये एडवर्ब हो गया। लेकिन कितना तेज दौड़ा? वेरी। तो ये वेरी जो है ये भी आपका एडवर्ब है, और ये वेरी जो है ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये एडवर्ब, दो एडवर्ब है इसके अंदर, फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी। तो वेरी फास्ट मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और वेरी जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को, ठीक है। तो एडवर्ब जो है समझाने का बस यही रीज़न वो है कि मुद्दा कि भाई एडवर्ब जो है, जो वर्ब और एडवर्ब को, दूसरे एडवर्ब को जो मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब क्लोज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वही सेम थिंग, जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो दिया होगा उसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लोज होगा वो जब एडवर्ब का काम करेगा तो वो एडवर्ब क्लोज होता है। अब चलिए समझिए। अच्छा, इसमें जो कंजंक्शंस, देखो कंजंक्शंस भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफाई करने में एडवर्ब क्लोज को, क्योंकि कई बार बच्चे अटक जाते हैं। तो कंजंक्शंस के सहारे भी वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये कंजंक्शन वहीं लगती है मेनली। कौन कौन सी कंजंक्शन? जैसे बिकॉज, इफ़, व्हेन, ऑल्दो, दो, अनलेस, ठीक है, वाई। तो ये सब जो है, या दैट, ये सब जो है वो कहाँ लगती है? ये कंजंक्शंस लगती है एडवर्ब क्लोज में। अब समझो इसको, एडवर्ब क्लोज क्या होता है? एक सेंटेंस के अंदर जो डिपेंडेंट क्लोज है, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिगार्डिंग टाइम,
प्लेस, रीज़न, कंडीशन और मैनर, तो वो एडवर्ब क्लोज होता है। एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले बताता हूँ टाइम, ठीक है। टाइम मतलब व्हेन, जब बताए कि कब कोई काम हुआ, कब हुआ, व्हेन। वी विल लीव आफ्टर द रेन स्टॉप्स, ठीक है। एक तो हो गया वी विल लीव और एक हो गया आफ्टर द रेन स्टॉप्स। तो ये जो डिपेंडेंट पार्ट है आफ्टर द रेन स्टॉप्स, ये क्या बता रहा है? ये किसका आंसर है? ये व्हेन का आंसर है। ये समय बता रहा है कि हम कब जाएंगे, जब रेन जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो ये पार्ट जो है डिपेंडेंट पार्ट, ये आपका एडवर्ब क्लोज है बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट द टाइम एंड इट गिव्स यू आंसर ऑफ व्हेन, ठीक है। व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब किस में आते हैं? ये एडवर्ब क्लोज में आते हैं जब इनका आंसर मिलता है, ठीक है। अब देखो एक रीज़न का समझो, वाई का समझो। बिकॉज शी वॉज टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। अब इंडिपेंडेंट क्या हो गया? शी वेंट टू बेड अर्ली। और डिपेंडेंट क्या है? ये पार्ट है बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ठीक है। अब बिकॉज लगाया तो किसका आंसर है? वाई का आंसर है, रीज़न है ये, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एडवर्ब क्लोज है। अब समझिए इसी में एडवर्ब क्लोज में कंडीशन, कंडीशन में कौन से कंजंक्शन यूज होते हैं? इफ, अनलेस। कंडीशन लगती है ना, इफ यू डू दैट, इफ यू डू इट आई विल डू दैट फॉर यू, ठीक है। तो इफ ये कंडीशन होगी ना कि तुम मेरे लिए ये करते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। तो इसमें क्या है? ये कंडीशन पुट हुई है। तो कंडीशन क्या पुट कर रहा है? इफ या अनलेस, ठीक है। आई विल नॉट ट्रीट यू वेल अनलेस यू ट्रीट मी वेल। तो क्या हो गया? कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अनलेस भी कंडीशन के लिए यूज़ होता है, इफ़ भी कंडीशन के लिए यूज़ होता है। तो जब कंडीशन की बात हो तो वो पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लोज होगा, ठीक है। कैसे? यू विल पास इफ़ यू स्टडी हार्ड। तो ये इफ़ यू स्टडी हार्ड, क्योंकि इफ़ आपका कंजंक्शन है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका डिपेंडेंट क्लोज है। तो यू विल पास तो इंडिपेंडेंट हो गया कि तुम पास हो जाओगे, ठीक है। और ये पार्ट जो है ये डिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन ये एडवर्ब कैसे है? क्योंकि ये कंडीशन दर्शा रहा है, ठीक है, कि यू विल, ठीक है, यू विल पास, कब, हाउ, कैसे। इफ़ यू स्टडी हार्ड तो हाउ का भी आंसर मिल रहा है और इफ़ जो है कंजंक्शन वो यूज़ हो रहा है। तो ये कंडीशन की जब बात हो तो ये एडवर्ब क्लोज होता है। अगला देखो, कॉन्ट्रास्ट में देखो, एक सेंटेंस में जब कॉन्ट्रास्ट में जब दो क्लोजेज यूज़ हुए हों तो क्या होता है और उसमें कौन सी कंजंक्शंस यूज़ होती है? ऑल दो कि हालांकि, ऑल दो क्या मतलब होता है इसका? हालांकि, कि हालांकि ऐसा है लेकिन ऐसा भी है। तो ऑल्दो इट वॉज कोल्ड ही डिडंट वियर अ कोट। हालांकि सर्दी बहुत थी लेकिन उसने कोट नहीं पहना। सो ही डिडंट वियर ए कोट, तो इंडिपेंडेंट हो गया, इसको छोड़ दो। डिपेंडेंट पकड़ना हमने। ऑल्दो आपकी कंजंक्शन है, कंजंक्शन से लेकर ऑल्दो इट वॉज कोल्ड ये बताना है क्या है। तो ये क्या है? ऑल्दो इट वॉज कोल्ड ही डिडंट वियर अ कोट, ठीक है। तो ये किसका आंसर है? ये क्या बता रहा है? ये कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में है कि ऑल्दो हालांकि सर्दी थी लेकिन फिर भी उसने कोट जो है वो नहीं पहना। तो दो अलग बात होगी, कॉन्ट्रास्ट में आ गई हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट में भी जब ये कंजंक्शन यूज़ हुई हो तो वो क्या होता है? वो एडवर्ब क्लोज होता है। जब प्लेस के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में जैसे कंजंक्शन यूज़ हो जाएगा वेयर एवर या वेयर, तो जब प्लेस के बारे में बताएंगे तो क्या होगा? वो एडवर्ब क्लोज होगा। जैसे आई विल फॉलो यू, आई विल फॉलो यू ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन वेयर एवर यू गो जो है, वेयर एवर आपका कंजंक्शन हो गया। वेयर एवर यू गो, दो पार्ट हो गए ना सेंटेंस के, आई विल फॉलो यू और वेयर एवर यू गो। तो वेयर एवर यू गो जो है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, जो मीनिंगफुल नहीं है अपने आप में, जो कंजंक्शन के बाद वाला जो पार्ट है वो एक एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। वो क्यों है? वो क्यों है? क्योंकि वो क्या बता रहा है? कि वो जगह बता रहा है, वो प्लेस बता रहा है, कौन सी कंजंक्शन यूज हुई है? वेयर एवर, वेयर, ठीक है। तो क्या बताया था? वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये जब इनके आंसर मिले ना, ठीक है, इनके आंसर मिले तो एडवर्ब क्लोज होता है वो। अब कई बच्चों को इसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो भाई सबसे सिंपल चीज़ मैं ये बताता हूँ कि भाई तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है कि वो एडवर्ब है कि नहीं है, कंजंक्शंस आपको याद नहीं रहती है कि एडवर्ब की है या कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग, बहुत सारी कंजंक्शंस होती है, तो एक तरीका अपना लो। क्योंकि नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज बहुत ज़्यादा ईजी है। नाउन क्लोज व्हाट का आंसर देता है और एडजेक्टिव क्लोज को आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वो नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड करता है। अगर तुम्हें दोनों ही ना लगे तो भाई एडवर्ब करके आ जाना, क्योंकि तीसरा तो बचा यही है।
ओके, होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। और इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। एटलीस्ट 10-20 जो है वो सॉल्व करके देख लेना, क्लोजेस बताना, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कौन से यूज़ हुए हैं, तभी आपको ये समझ में आएगी। गुड बाय।